हेलो एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल टेक्नो रेल टेक। दोस्तों, मेरा नाम रोशन झा है और मैं रेलवे में इलेक्ट्रीशियन का जॉब करता हूं। दोस्तों, आज के इस वीडियो में आप सभी को 3 सॉकेट और 3 स्विच वाले एक्सटेंशन बोर्ड के बारे में कंप्लीट वायरिंग बताने वाला हूं। तो दोस्तों, पूरा वीडियो ज़रूर देखिएगा और अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए, जिससे कि नेक्स्ट वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल जाएगा। तो सबसे पहले हम लोग बोर्ड का जो स्क्रू लगा है उसको हम लोग ओपन कर लेंगे। और इसमें 3 सॉकेट दिखाई दे रहा है। इस सॉकेट को इस स्विच के साथ कनेक्ट करना है, इस सॉकेट को इस स्विच के साथ और इस सॉकेट को इस स्विच के साथ कनेक्शन देना है। तो दोस्तों, सबसे पहले इसका बेसिक कंसेप्ट समझ लेते हैं। दोस्तों, इस स्विच के नीचे वाले टर्मिनल में हम लोगों को फेज देना है, ठीक है। और यहाँ से लिंक लगा के इस स्विच में नीचे वाले टर्मिनल में लिंक लगाना है और यहाँ से फिर इस स्विच में लिंक लगाना है। तो और जो हमारा मेन फेज होगा उसको इन तीनों के स्विच में से किसी भी स्विच में नीचे वाले टर्मिनल में हम लोग उसको कनेक्शन कर देंगे। तो उसके बाद में जैसे ही हम लोग स्विच ऑन करेंगे तो ऊपर वाले टर्मिनल में पावर आ जाएगा और फिर यहाँ से हम लोग जो सॉकेट में 2 टर्मिनल है, एक एल टर्मिनल है और एक एन टर्मिनल है, तो एल टर्मिनल वाले पॉइंट में इस स्विच के ऊपर वाले टर्मिनल से लिंक लगा देंगे। तो यहाँ से सप्लाई यहाँ आ जाएगा और न्यूट्रल डायरेक्ट हम लोग इस एन वाले टर्मिनल में डायरेक्ट न्यूट्रल को कनेक्शन कर देंगे। तो इसी तरीके से दूसरे स्विच के जो ऊपर वाला टर्मिनल है इसको सॉकेट के एल टर्मिनल के साथ में हम लोगों को कनेक्शन देना है और जो तीसरा सॉकेट है उसको भी उसी तरीके से कनेक्शन देना है। बिल्कुल यही इसका बेसिक कॉन्सेप्ट है। यानी कि जो जितने भी सॉकेट है उसको जो फेज है स्विच के थ्रू फेज मिलेगा और न्यूट्रल जो है डायरेक्ट हम लोग लिंक के थ्रू न्यूट्रल दे देंगे सॉकेट में। तो इस तरीके से जो हमारा सॉकेट का जो वायरिंग है वो पूरा तरीके से। दोस्तों, लिंक लगाने के लिए वायर को मैंने छील लिया है और स्क्रू को अच्छे से टाइट कर देंगे। स्क्रू को अच्छे से टाइट करना ज़रूरी है दोस्तों, नहीं तो हमारा कनेक्शन लूज रहेगा और इलेक्ट्रिसिटी में लूज कनेक्शन दुर्घटना का सबसे बड़ा कारण होता है। अगर लूज कनेक्शन रहेगा तो फिर शॉर्ट सर्किट हो सकता है और आग लगने का चांस भी रह सकता है, हमारा बोर्ड भी ख़राब हो सकता है और जो बोर्ड के साथ हम जो भी कनेक्शन देंगे कंपोनेंट का वो भी हमारा जल सकता है। तो जो लूज कनेक्शन है वो नहीं रखेंगे, हम लोग स्क्रू को अच्छे से टाइट कर देंगे। मैंने तीनों स्विच में लिंक लगा दिया है और लिंक लगाने के बाद में तीनों स्विच में सप्लाई देने के लिए मैं यहाँ जो मेन सप्लाई हम लोग देंगे, मेन सप्लाई, उसके लिए मैंने वायर ले लिया है। आप लोगों को जितना बड़ा वायर चाहिए आप लोगों को वायर ले लेना है और वायर से छील के हम लोग जो है इस जितने भी स्विच हैं बोर्ड के सभी में मैं कनेक्शन दे दूंगा। तो इस तरीके से हमारा तीनों स्विच में फेज आ जाएगा। तो इस तरीके बेसिक कंसेप्ट मैंने आप लोगों को सिखा दिया है। आप लोग किसी भी बोर्ड का कनेक्शन अब कर सकते हो। आप लोग देख सकते हो ये जो फेज वाला वायर है इसको मैंने इस स्विच के साथ कनेक्ट कर दिया है। जैसे ही हम लोग पावर सप्लाई ऑन करेंगे तो स्विच के नीचे वाले टर्मिनल में हमारा पावर सप्लाई चालू हो जाएगा और यहाँ से लिंक मैंने इस स्विच में लगा दिया है। इस स्विच में भी सप्लाई आ जाएगा और इस स्विच के थ्रू इस स्विच में लिंक लगा दिया, यहाँ भी हमारा पावर सप्लाई आ जाएगा। अब हमारा दूसरा काम है इस स्विच का सॉकेट के साथ में कनेक्शन करना। तो दोस्तों, अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए, जिससे कि आने वाले सभी वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल जाएगा। और इसका लिंक का जो दूसरा सिरा है, जो सॉकेट है हमारा, सॉकेट के इस तरफ एल टर्मिनल लिखा हुआ है, तो इसमें हम लोग इसका कनेक्शन कर देंगे। दोस्तों, इसमें आप लोगों को ध्यान रखने वाली बात है, अगर इसमें 2 सॉकेट है यानी कि 5 पिन का सॉकेट है और 5 पिन का सॉकेट में 2 सॉकेट नीचे है 2 पॉइंट का और 2 पॉइंट का ऊपर है, तो दोनों में सप्लाई चालू करने के लिए जो एल टर्मिनल के जो 2 पॉइंट है उन दोनों पॉइंट में हम लोग इस वायर को डाल देंगे। तो इस स्विच के साथ इस सॉकेट का मैंने कनेक्शन दे दिया। इसी तरीके से यहाँ से यहाँ कनेक्शन देना है और इस स्विच के ऊपर वाले टर्मिनल से इस स्विच सॉकेट में कनेक्शन देना है। दोस्तों, हमारे इस चैनल पर आपको इलेक्ट्रिसिटी से रिलेटेड बहुत ही बढ़िया वीडियो आता रहता है। तो आप सभी इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए, जिससे कि सभी वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल जाएगा। तो इसलिए दोस्तों, अगर आप सभी का कोई किसी भी प्रकार का कोई डाउट है तो आप लोग कमेंट करके अपना क्वेश्चन पूछ सकते हो। तो इस तरीके से 2 स्विच का मैंने सॉकेट के साथ कनेक्शन कर दिया है। अब एक स्विच हमारा बच गया है, इसको इस सॉकेट के साथ में कनेक्शन देना है। और ये देख लिए, ये जो सॉकेट एल का जो 2 टर्मिनल है, इस दोनों टर्मिनल में इस हमारा लिंक लगना ज़रूरी है। अगर दोनों टर्मिनल में लिंक नहीं लगाएंगे तो एक सॉकेट में पावर आएगा और एक पॉइंट में पावर नहीं आएगा, तो हमारा कनेक्शन जो है ख़राब हो सकता है।
और स्क्रू को अच्छे से टाइट कर लेंगे। अब हमारा 50% काम जो है पूरा हो चुका है एक्सटेंशन बोर्ड बनाने के लिए। और लास्ट में मैं आप सभी को फिर पूरा बेसिक कंसेप्ट मैं आप सभी को समझा दूंगा। दोस्तों जितने भी सॉकेट है हमारे स्विच है सभी में पावर सप्लाई का कनेक्शन मैंने कर दिया है। और मैं आप सभी को न्यूट्रल किस तरीके से कनेक्शन करेंगे इसके बारे में बता देता हूं। सॉकेट का जो ये वाला दोनों टर्मिनल है इसमें डायरेक्ट मैं एक न्यूट्रल का लिंक लगा देता हूं और एक यहाँ से यहाँ इसमें लिंक लगाना है और इस सॉकेट से इस सॉकेट में लिंक लगाना है। तो मैं और इसको इस सॉकेट के न्यूट्रल वाले जो दो टर्मिनल है दोनों में मैं लिंक लगा देता हूं और स्क्रू को अच्छे से टाइट कर देता हूं। सॉकेट में भी मैं लिंक लगा देता हूं। ये लिंक न्यूट्रल का है। इसमें आपको लिखा रहता है जो जिसमें फेज का सप्लाई देना है उस पर एल लिखा रहता है उस टर्मिनल पे, और जिसमें न्यूट्रल का कनेक्शन देना है उसमें एन लिखा रहता है। तो इस तरीके से हम लोग कनेक्शन कर देंगे। एक लास्ट सॉकेट है, इसको भी हम लोगों को लिंक लगाना है। दोस्तों एक्सटेंशन बोर्ड बनाने में कुछ नहीं है, लेकिन जिसको इलेक्ट्रिसिटी का कुछ भी नॉलेज नहीं होता है उसके लिए बोर्ड बनाना भी बहुत बड़ी बात है। और छोटे छोटे काम के लिए भी हम लोगों को कई बार बहुत परेशानी का सामना करना पड़ता है। कई बार हमारा घर का प्लग जल जाता है जिसके कारण हम लोगों को इलेक्ट्रीशियन को बुलाना पड़ता है, और इसका लिंक हम लोग इसमें लगा देंगे। दोस्तों सभी सॉकेट में मैंने न्यूट्रल का लिंक लगा दिया है। अब मैं मेन न्यूट्रल लगाने के लिए किसी सॉकेट के एक टर्मिनल में मैं इसको कनेक्ट कर दूंगा और फिर हमारा एक्सटेंशन बोर्ड कंप्लीट हो जाएगा। इस तरीके से हम लोग लिंक लगा देंगे। आप लोग चाहे तो इस सॉकेट में लिंक लगा सकते हो या फिर इस सॉकेट में, किसी भी सॉकेट में आप लोग लिंक लगा सकते हो न्यूट्रल का, कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ से तीनों सॉकेट में लिंक लगा हुआ है एक दूसरे से, तो किसी भी सॉकेट में हम लोग मेन न्यूट्रल वायर को कनेक्ट कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं होगा। और लास्ट में मैं आप सभी को पावर सप्लाई ऑन करके भी दिखा दूंगा। तो पूरा वीडियो ज़रूर देखिएगा दोस्तों। और इस चैनल को इस तरीके से हमारा एक्सटेंशन बोर्ड कंप्लीट हो चुका है। हमारा बोर्ड का वायरिंग कंप्लीट हो चुका है। एक बार मैं फिर आप सभी को बेसिक कॉन्सेप्ट समझा देता हूं। इस सॉकेट को हम लोगों को इस स्विच के साथ कनेक्ट करना है, इस सॉकेट को इस स्विच के साथ कनेक्ट करना है और इस सॉकेट को इस स्विच के साथ कनेक्ट करना है। सबसे पहले जो जितने भी स्विच है उसके नीचे वाले टर्मिनल में हम लोगों को पावर सप्लाई देना है। तो जैसे मेन फेज है ये, तो इस मेन फेज को किसी भी स्विच के नीचे वाले टर्मिनल में इसको कनेक्ट कर देना है और फिर इस स्विच के थ्रू जो हमारा दूसरा स्विच है उसके नीचे वाले टर्मिनल के साथ लिंक लगा देंगे और फिर इस स्विच के साथ जो हमारा तीसरा स्विच है उसमें नीचे वाले टर्मिनल के साथ हम लोग लिंक लगा देंगे। तो इस तरीके से जैसे ही हम लोग स्विच ऑन करेंगे, पावर सप्लाई चालू करेंगे, तो तीनों स्विच के नीचे वाले टर्मिनल में हमारा पावर आ जाएगा और जैसे ही स्विच ऑन करेंगे तो ऊपर वाले टर्मिनल में हमारा सप्लाई आ जाएगा। और इसलिए मैंने ऊपर वाले टर्मिनल से एक लिंक लगा दिया है और इस लिंक को जो दूसरा सिरा है उसको मैंने सॉकेट के साथ में जो हमारा एल टर्मिनल है, एल टर्मिनल के दोनों पॉइंट में मैंने इस लिंक को कनेक्ट कर दिया है। तो जैसे ही हम लोग स्विच ऑन करेंगे तो ये पावर सप्लाई एल पॉइंट वाले टर्मिनल में आ जाएगा। इसी तरीके से दूसरे स्विच के ऊपर वाले टर्मिनल के साथ सॉकेट का एल जो टर्मिनल है उसके साथ कनेक्ट कर देंगे और इसी तरीके से जो हमारा तीसरा स्विच के साथ में तीसरे सॉकेट का जो एल वाला टर्मिनल है उसके दोनों पॉइंट में लिंक लगा देंगे। अब बोर्ड में हम लोगों को सॉकेट, 3 सॉकेट है, 3 सॉकेट में डायरेक्ट हम लोगों को न्यूट्रल का लिंक लगाना है। जो मेन हमारा न्यूट्रल हो गया उसको किसी भी सॉकेट के एन टर्मिनल के साथ में हम लोग कनेक्ट कर देंगे और फिर यहाँ से लिंक लगा देंगे जो हमारा दूसरा सॉकेट है उसके न्यूट्रल वाले टर्मिनल के साथ में, और फिर यहाँ से एक लिंक और लगा देंगे तीसरे वाले न्यूट्रल के साथ में। तो इस तरीके से जो हमारा तीनों सॉकेट है उसको जो एन वाला पॉइंट टर्मिनल है दोनों टर्मिनल में हम लोग जो है न्यूट्रल मिल जाएगा और एक जो दूसरा एल वाला टर्मिनल है उसमें स्विच के थ्रू पावर सप्लाई मिल जाएगा। तो ये हमारा मेन वायर है। आप लोगों को जितना लंबा रखना है मेन वायर उतना लंबा आपको वायर ले लेना है। और दोस्तों इस वायर को, सिर्फ इस वायर को आप लोगों को डायरेक्ट ही पावर सॉकेट में नहीं कनेक्ट करना है, क्योंकि इससे शॉर्ट सर्किट होने का चांस रह सकता है। क्योंकि डायरेक्ट अगर हम लोग वायर कनेक्ट कर देंगे तो वो सॉकेट के साथ जो है लूज रहेगा, टाइट नहीं हो पाएगा। तो इसके लिए मैं आप सभी को इस देख सकते हो ये 2 पिन प्लग है, इसको भी हम लोग जो भी हमारा मेन वायर है उसको साथ में कनेक्ट कर देना है, जिससे कि हमारा कनेक्शन जो है पावर सप्लाई है सेफ तरीके से बोर्ड को मिल सके, रहना ज़रूरी है। कुछ लोग क्या करते हैं डायरेक्ट वायर ही जो हमारा पावर सप्लाई का बोर्ड होता है उसमें ठूस देते हैं और बाद में वो धीरे धीरे स्पार्क होना स्टार्ट हो जाता है
और फिर हमारा बोर्ड भी जल सकता है। तो ये गलती नहीं करना है, आपको 10 रुपये का जो है प्लग लेके आ जाना है और जो हमारा मेन वायर है उसके साथ में इसको कनेक्ट कर देना है। तो इस तरीके से हम लोग एक्सटेंशन बोर्ड बनाते हैं। मेरे पास टेस्ट लैंप है, तो टेस्ट लैंप के थ्रू मैं आप सभी को चेक करके बता दूंगा। अब इस बोर्ड को हम लोगों को क्या करना है, इस बोर्ड को इसके साथ में हमारा जो है कवर को स्क्रू के थ्रू टाइट कर देना है। और ये जो वायर है मेन वायर, इसको बाहर निकालने के लिए आप लोगों को जिस साइड से भी बाहर निकालना है तो उधर से आप लोग इसको थोड़ा सा जो इसका कवर है इसको हम लोग काट लेंगे। देख सकते हो आप लोग, यहाँ मैंने बोर्ड को काट दिया पहले से ही। और इधर से हम लोग वायर निकाल लेंगे और स्क्रू को अच्छे से टाइट कर देंगे। जो ये प्लग का कनेक्शन कर दिया है इसको मैं बोर्ड में लगा देता हूँ और पावर सप्लाई चालू कर देता हूँ। मैंने पावर सप्लाई चालू कर दिया है। अब मैं टेस्ट लैंप से आप सभी को चेक करके बता देता हूँ। ये हमारा टेस्ट लैंप है। अब देखिए, जैसे ही मैं स्विच ऑन करूँगा पावर सप्लाई चालू हो गया, यानी कि हमारा एक्सटेंशन बोर्ड का वायरिंग कंप्लीट हो चुका है। जैसे ही स्विच ऑफ करेंगे तो हमारा टेस्ट लैंप बंद हो जाएगा। नीचे वाले पॉइंट और ऊपर वाले पॉइंट दोनों में आप चेक कर सकते हो, यानी कि हमारा जो एक्सटेंशन बोर्ड का वायरिंग है वो कंप्लीट हो चुका है। बहुत ही ईजी प्रोसेस है। अगर आप लोग भी इलेक्ट्रिसिटी से रिलेटेड नॉलेज लेना चाहते हो तो मेरे इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कर लीजिएगा, क्योंकि जितने भी वीडियो मैं अपलोड करूँगा तो अगर आप बेल आइकन प्रेस करे होंगे तो इसका नोटिफिकेशन आपको मिल जाएगा। तो इस तरीके से हमारा एक्सटेंशन बोर्ड का वायरिंग कंप्लीट हो चुका है। तो दोस्तों, ये वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और हाँ दोस्तों, अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए। मैं ऐसे यूज़फुल कंटेंट आप लोगों के लिए लेके आता रहता हूँ। तो दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।